चमार का है ना तू? चमार इधर है? हाँ। अच्छा मारो, सारे पैसे लूंगा मैं, सब तो फेल करूंगा चमारों को। कॉलेज के बाद जितने चमार है मेरी सोल ABM में, ज्ञान स्थली में हो। जैसे अंग्रेज लिखते थे ना, इंडियन सेंट डॉग्स आर नॉट अलाउड, अब ज्ञान स्थली में लिखा है चमारों का दाखिला वर्जित है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। ओ सूरजपाल, सूरज से पश्चिम पाल बना दूंगा तुझे। जैसे अंग्रेज लिखते थे इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, अब ज्ञानस्थली में भी लिखा जाएगा चमारों का दाखिला वर्जित है। JNU में एक जातिवादी कायर दीवार पर लिख करके भाग गया, चमार भारत छोड़ो, दलित भारत छोड़ो, ब्राह्मण बनिया जिंदाबाद, हिंदू जिंदाबाद, RSS जिंदाबाद। लेकिन गाजियाबाद में जातिवादी गीदड़ भागा नहीं, बल्कि फोन पर बकायदा अपने ही कॉलेज के एक छात्र को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए, उसकी जाति को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए अपने अंदर छुपी जातिगत सड़ांध को मुंह के रास्ते बाहर निकाल रहा है। ओ सूरजपाल, सूरज से पश्चिम पाल बना दूंगा तुझे। चमार का है ना तू? जी सर। चमार इधर? जी। हाँ। अच्छा मारो, सारे पैसे लूंगा मैं, सब तो फेल करूंगा चमारों को। कॉलेज के बाद जितने चमार है मेरी सोल ABM में, ज्ञान स्थली में हो। जी। जैसे अंग्रेज लिखते थे ना, इंडियन सेंट डॉग्स आर नॉट अलाउड, जी सर। अब ज्ञान स्थली में लिखा है चमारों का दाखिला वर्जित है। साढ़े एक चमार खूब पैसे कमा रहा, पर साढ़े चमार ही रहोगे तुम, ना रहोगे। हराम तो फ्री में पढ़ने की आदत पड़ रही है। इस गालीबाज जातिवादी का नाम है हरिओम शर्मा। और हैरत की बात देखिए, अपने कॉलेज का नाम रखा हुआ है ज्ञान स्थली विद्यापीठ, उसका चेयरमैन भी है। अब मैं संविधान प्रदत्त हिस्सेदारी की व्यवस्था, आरक्षण से नफरत करने वाले तथाकथित मेरिटधारियों से पूछना चाहता हूं, जो कहते हैं कि अब जातिवाद रहा ही कहां है, थोड़ा बहुत गांव में रह गया है, शहर में तो खत्म ही हो गया है। हकीकत यह है, शहरों में ज्यादा जातिवाद है। जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है उसके अंदर जाति का जहर उतना ज्यादा भरा हुआ है। अंतर यह है, गांवों में लाठी के नाम पर वो जातिवाद दिखाई दे जाता है, लेकिन शहरों में, ऑफिसों में अप्रत्यक्ष रूप से अंदर छुपा हुआ जातिवाद कुलबुलाता रहता है, जो समय समय पर छात्रों को, अभ्यर्थियों को और एम्प्लॉइज के तौर पर उनकी तरक्की को बाधित करता रहता है। जरा सोच करके देखिए, एक कॉलेज का चेयरमैन होने के बावजूद अपने ही कॉलेज के एक छात्र से किस हद तक बदतमीजी से बात कर रहा है। उसमें भी एक बार धोखे से निकल सकता है, लेकिन लगातार जाति को लेकर के गाली और जाति को लेकर के उसके अंदर जो सड़ांध और कुड़न भरी हुई है वो बाहर निकल रही है। हरिओम शर्मा को ब्राह्मण बता करके इसका लिंक बीजेपी से जोड़ा जा सकता है, लेकिन हरिओम शर्मा जैसे लोग केवल बीजेपी में नहीं बल्कि किसी के भी शासनकाल में पल्लवित पुष्पित होते रहे हैं। इनका जलवा कभी भी खत्म नहीं हुआ। हाँ, इतना जरूर है, किसी सरकार में आप चमार को गाली नहीं दे सकते, किसी में यादव को गाली नहीं दे सकते, लेकिन ब्राह्मणवाद के खात्मे के लिए, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए जो लड़ाई लड़ी जानी चाहिए थी, अफसोस वो लड़ाई नहीं लड़ी गई। बसपा से लेकर सपा और अब बीजेपी, इन तीनों ही सरकारों में ब्राह्मण का जलवा कभी कम नहीं होने पाया। हाँ, इतना जरूर है, मौजूदा सरकार के ठाकुरवाद के सामने ब्राह्मण भी पानी मांगता नजर आता है, लेकिन अन्य जातियों की तुलना में उसका जलवा अभी भी कम नहीं है। हालांकि यह ऑडियो रिकॉर्ड भी हो गया और वायरल भी हो गया, तो आपको पता चल गया कि कैसे एक चमार जाति के छात्र के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ऐसे सैकड़ों, हजारों, लाखों उदाहरण तमाम संस्थानों में भरे पड़े हैं, जहां पिछड़े और दलित वर्ग के छात्र छात्राओं को इस तरीके से
जातिगत विद्वेष का सामना करना पड़ता है और फिर जातिवादी चिंटू मेरिट का रोना लेकर के बैठ जाते हैं। अब किस मुंह से बैठते हो? यूपीएससी में जितना भी खेल विकलांगता के नाम पर हो रहा है उसके ज्यादातर बड़े लाभार्थी ईडब्ल्यूएस और उसमें भी सवर्ण लोग ही हैं। बहरहाल इस तरह के मामले सामने आने के बाद इतना तय हो जाता है कि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। इन जातिवादी द्रोणाचार्यों के आगे अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।